गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 इज़ हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें जो हमारा एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो कट हो चुका है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो जो लास्ट टॉपिक आपको कवर करना है जहाँ तक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि डिफ़र करते हैं, और हमारे सिबलिंग्स से भी हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते भी हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे अपने सिबलिंग्स से भी मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हो सकता है कि हमारी जो हाइट है वो हमारे मम्मी या पापा में से किसी से मिलती हो, और हो सकता है कि जो स्किन कलर है हमारा वो हमारे मम्मी या पापा दोनों में से किसी से ना मिलता हो। ऐसे ही अपने हमारे सिबलिंग्स से भी, जो हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनसे भी हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो आपके सिबलिंग्स का स्किन कलर है वही आपका स्किन कलर है, जो आपके सिबलिंग्स का आई कलर है वही आपका आई कलर है, क्योंकि आपके सिबलिंग्स को भी सारे कैरेक्टर्स किससे मिले हैं? आपके पेरेंट्स से मिले हैं। तो हम यहाँ पे दो टर्म समझेंगे। वन इज हेरिडिटी, या जिसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या होता है? ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्वायर्ड, विच आर एक्वायर्ड बाय द ऑफस्प्रिंग, which are acquired by the offspring from their parents। तो जो भी कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी, या जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। दूसरा है वेरिएशंस। अब बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अगर हम देखें ना हमारे पेरेंट्स से मिलते, या ना हमारे सिबलिंग्स से मिलते, या अगर हम किसी और मेंबर को देख लें अपनी ही स्पीसीज के, उससे भी नहीं मिलते। तो एक तरीके से तो डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट किससे? अपने पेरेंट्स से, या अपने सिबलिंग से, या कोई भी मेंबर उसकी स्पीसीज का हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद दीज सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि जो वेरिएशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि उनको हम इजीली देख सकते हैं। जैसे आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वन, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, एंड अनदर वन आर विच रिप्रोड्यूस asexually. So they are asexually reproducing organism. So basically, because in sexually reproducing organisms, two parents are involved, one is male, one is female, and by the fertilization process a zygote is formed, and then a whole individual is formed. So in sexually reproducing organism, because you can just imagine that from a zygote, a single cell, billions of cells are formed. So every time a cell wants the same copy of the DNA which is present in the zygote. So when such a multiple copies of the same DNA is tried to being formed, then there will be a little bit of mistakes or differences from the original one, and that creates the variations. So in sexually reproducing organisms, the variation is much more higher than the asexually reproducing organism. And also the cells which are specifically made in sexually reproducing organism, you have already learned about them in reproduction chapter, that male produces male gamete which is sperm, and female produces female gamete which is called as egg cell or the ovum. Now we also know that in human beings there are total 46 chromosomes or 23 pair. Pair means in each pair there are two things. So one pair is equal to 2. So in total 46 chromosomes are there. तो अगर हम एक नॉर्मल सेल को देखें, आप कोई भी अपनी बॉडी का सेल उठा लो, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं इन टोटल, बट ओनली गैमीट सेल्स जो कि प्यूबर्टी पे बनना स्टार्ट होते हैं, और जो कि मेल एंड फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट्स,
तो सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जब आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे तो 46 क्रोमोसोम का टोटल नंबर रिस्टोर हो जाएगा। तो गैमेट सेल्स स्पेशलाइज सेल्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसको अपने पेरेंट्स से दो चीज क्या मिलेगी? एक तो बेसिक बॉडी डिजाइन, मींस एक स्पीसीज का जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन, तो अगर एक ह्यूमन बीइंग का ऑफस्प्रिंग है तो वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखेगा, चाहे उसके स्ट्रक्चर में या कलर में या लेंथ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ह्यूमन बीइंग में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, जिस तरीके के हाथ होते हैं का शेप होती है, जिस तरह के पैर की शेप होती है, वो सब कॉमन होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक बॉडी डिजाइन। तो बेसिक बॉडी डिजाइन मिलता ही मिलता है, चाहे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो चाहे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, और कुछ कुछ चेंजेस भी मिलते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि हर बार जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का, तो कुछ कुछ हमें जो है वेरिएशंस देखने को भी मिलते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि कोई भी मेल गैमेट या फीमेल गैमेट भी नहीं बन रहा, कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे जो वेरिएशंस होती हैं दे आर वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं। तो हेरिडिटी में बेसिकली हम हेरिडिटी की जब स्टडी करते हैं तो इसमें हम सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस दोनों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक कैरेक्टर ले लें। कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर जैसे कि हाइट को हम कभी एक कैरेक्टर मान सकते हैं। हमारी बॉडी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हाइट हो गई, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ईयर शेप हो गई, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कैरेक्टर्स है। तो हम कोई भी कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है? कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज दी हेरिडिटी नहीं, विच इज कॉल्ड एज दी ट्रेट। हम कैरेक्टर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रेट वर्ड यूज करते हैं। सो कैरेक्टर्स बोल लो चाहे आप उसको ट्रेट बोल लो। तो 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर देयर। वो 2 टाइप के ट्रेट्स क्या क्या हैं? एक तो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होते हैं? जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, जो बच्चों के पास बाय बर्थ होते हैं, जो कि उनको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट। अब वो जो इनहेरिटेड ट्रेट होता है दैट कुड बी एग्जैक्टली बिकॉज सिमिलर टू पेरेंट, और दैट कुड बी अ वेरिएशन ऑल्सो, लेकिन वो पर्सन के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, वो पर्सन अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर नहीं करता। जैसे कि उसका स्किन कलर हो गया, या हाइट हो गई, या आई का कलर हो गया, ये सब क्या है? ये इनहेरिटेड ट्रेट है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो पर्सन अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? दोज कैरेक्टर्स विच इंडिविजुअल गेन्स टेम्परेरली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम में जो उसको अपनी लाइफ स्पैन में जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि आपने कोई एक स्किल एक्वायर कर ली, मान लो आपने स्विमिंग सीख ली, तो स्विमिंग आपको बाय बर्थ नहीं आती, दैट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। या मान लो गर्मी की वजह से आपको सन टैनिंग ज्यादा हो जाए, तो दिस सन टैन इज ए एक्वायर्ड ट्रेट बिकॉज यू हैव नॉट एक्वायर्ड इट बाय बर्थ, this you have acquired in your lifetime. So these traits which are temporarily present in a person or which a person has gained during its lifetime, that is called as the acquired trait.